आगे समझ में, दो सिंपल रेशियो दिए गए हैं तो आपको क्या निकालना है, पहले तीनों कोफिशिएंट का सिंपल रेशियो निकालना है। कॉलम से निकालते हैं तो 7 और 9 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ए और बी का। सी वाला बच रहा है तो लास्ट कॉलम से फिल किया जाएगा 9 से। फिर बी और सी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो बी और सी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 15 और 7 का। तो यहाँ पर 15 दिया जाएगा, फर्स्ट कॉलम छूट रहा है तो। अब 3 से फिनिश हो रहा है टोटल, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ओवरऑल एवरेज क्या है, रेशियो क्या है आपका, 35 45 और 21 का। आपसे पूछा क्या है कि ए रेशियो सी क्या होगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 35 आ रही, और सी की कितनी आ रही, 21 आ रही। तो ये 7 से फिनिश नहीं हो रहा है, 7 से फिनिश हो रहा है तो 7 5 जाओ 7 3 जाओ, रेशियो क्या हो जाएगा, 5 3 का। आगे सभी का आंसर हटा दें इसे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए इसे में। If x equals to 1/3y and y equals to 1/2j, then x y z, x is to y is to z is equals to सेकेंड क्वेश्चन देखिए, है ना। यहाँ पर देखो डायरेक्ट सिंपल रेशियो नहीं दिया गया है, आपको पहले क्या करना है, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो x और y का डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकाले, y को इधर लेकर के आते तो 1/3 उधर बचेगा, यानी कि x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, x और y का रेशियो हो जाएगा 1:3 का। ये फ्रैक्शन फॉर्म है रेशियो, ठीक है। अगर यहाँ पर y रेशियो z निकालते तो y रेशियो z क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब कॉलम से निकाल सकते हैं ना, x y z, x और y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1 और 3 का। लास्ट कॉलम बच रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y और z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1 और 2 का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 1 into 1 1 हो गया, 3 into 1 3 हो गया, 3 into 2 6 हो गया। तो तीनों का क्या हो जाएगा रेशियो, 1 3 6। आया समझ में? यस। दो आपके फ्रैक्शनल रेशियो दिए गए हैं, फिर तीनों का सिंपल रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े इसमें। क्या हुआ, समझ नहीं आया गुरिंदर, क्या नहीं आया समझ में। x और y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाले तो कितना आ गया, 1:3 आ गया। वैसे ही y z का निकाले तो कितना आ गया, 1:2 आ गया। अब x और y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1 और 3 का। लास्ट कॉलम बच रहा है तो 3 से फिल किया जाएगा। y और z का कितना है, 1 और 2 का, तो ये 1 से फिल किया जाएगा। 1 into 1 1 हो गया, 3 into 1 3 हो गया, 3 into 2 6 हो गया। तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1 3 6 का। इरेज करे से। देखो अगर नहीं भी नोट हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तो वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन को। अभी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट 3 और 4 मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अगली क्लास में कल वाले में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, 5th नंबर देखिए, x रेशियो y इक्वल्स कितना आ रहा है आपका, 3:1 है। एंड आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³, ठीक है। अब x और y का डिस्ट्रीब्यूशन 3 1 दिया गया है और निकालना है क्या है आपको, x³ माइनस y³ इज टू x³ प्लस y³, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 3 का डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्यूब कर देंगे, 3 का कितना आ जाएगा, x का क्यूब करना है ना। और यहाँ पर x क्या है, एक्सीडेंट है, y क्या है, कॉन्सिक्वेंट है।
तो x का क्यूब करने का मतलब है 3 का क्यूब कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 9 माइनस y का क्यूब, y कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेशियो फिर x का क्यूब 9 और प्लस y का क्यूब 1, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 और 5 का रेशियो x3 का क्यूब 27 होगा। सॉरी क्यूब है ना 27 हो जाएगा, सही है। 27 माइनस 1 27 प्लस 1, सही है। 26 और 28 का रेशियो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 और 14। यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया उसी का डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। हटा दे इसे। नेक्स्ट देखिए इसमें 7th नंबर क्वेश्चन, द रेशियो टू के पावर 1/5 2 के पावर 1.5 रेशियो 2 के पावर 0.5 is the same as कह रहे हैं यहाँ पर 2 के पावर 1.5 का रेशियो 2 के पावर 0.5 से बिल्कुल वैसे ही है जैसे। अब यहाँ पर देखो, जब भी आपको दो टर्म इस तरीके से रेशियो में दिखे, a के पावर m माइनस, या रेशियो में आपको किस तरीके से दिखे a के पावर m रेशियो a के पावर n, कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिखे, ठीक है, इस तरीके का दिखे, यानी कि बेस क्या हो दोनों के बराबर हो और पावर्स क्या हो डिफरेंट हो, तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा a के पावर m माइनस n रेशियो 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा a के पावर m माइनस 1 रेशियो 1। ध्यान देना, ऐसा रेशियो जब भी आएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, पावर्स हमेशा जब डिवीजन में होती है क्या हो जाती है सब्सट्रैक्ट हो जाती है। डिवीजन में होगी तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों का बेस क्या है बराबर है, दोनों का बेस बराबर, दोनों में 2 का बेस है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 2 के पावर, यानी कि 2 जो कि a है बेस के पावर कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 और रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1.5 से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और रेशियो 1, यानी कि ये जो रेशियो है 2:1 के इक्वल होगा, 2:1 के इक्वल होगा। आया समझ में? सेकंड वाली बन नहीं रहेगी बिल्कुल। यहाँ पर देखो जब भी आप a के पावर n अपॉन a के पावर n होता है तो क्या करते हो a के पावर m माइनस n करते हो ना, तो नीचे क्या मानोगे, एक ही तो मान सकते हो, नीचे क्या मानोगे 1 ही तो मानोगे ना। हटा दे इसे। देखिए क्वेश्चन आसान लग रहे हैं लेकिन ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें 8th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इफ m रेशियो n इक्वल्स टू 3:2 देन 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n। देखो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और इन्हीं दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हम क्या निकालेंगे, अगला रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब रेशियो में देखो सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है, दैट m का कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, और m यहाँ पर क्या है इंसिडेंट है और n क्या है आपको कंसिक्वेंट है ना। तो m का वैल्यू यहाँ पर कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन 3 है, 3 का अगर 4 टाइम करते तो कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जो n है उसका कितने टाइम्स करना है? 5 टाइम्स करना है। n कितना है यहाँ पर? 2 है। 2 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। रेशियो किसके साथ निकालना है? 4 का फिर से m का 4 टाइम, मतलब सेम वैल्यू ही है लेकिन इस बार किसमें है? माइनस में। 12 माइनस 10, सो 12 प्लस 10 22 हो गया और यहाँ पर 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2 हो गया। फिनिश कर लिए कितना आ गया? 11:1 आ गया। आया समझ में? आसान है। हटा रहा हूं फिर। ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा टफ लेवल पे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? एकदम से नहीं जाएंगे ताकि मोरल ना डाउन हो आपका। और देख रहे हैं ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आसान है तो एकदम फालतू के, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए है ना, इसीलिए एग्जाम में मेंशन है आपको उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर। इफ a/b इक्वल्स है आपका 3/4 and b is to c is equals to 5/7 and c is to d is equals to 8/9, then a is to d is equals देखो यहां पर भी सिंपल लग रहा है क्वेश्चन। 3 अलग अलग आपको रेशियो दिए गए, सिंपल रेशियो। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एक सिंपल रेशियो निकालोगे ना। और इसके लिए हम लोग जल्दी से क्या यूज कर सकते हैं? कॉलम अप्रोच, ए बी सी डी के लिए, है ना। ए और बी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 3 और 4 का है, तो बाकी बचे हुए कॉलम 4 से फिल किए जाएंगे ना। बी और सी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 5 और 7 का। तो लास्ट वाला प्लेस बच रहा है तो लास्ट वाले से, फर्स्ट वाला प्लेस बच रहा है तो फर्स्ट वाली वैल्यू से फिल किया जाएगा। फिर ध्यान दो, सी और डी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 8 और 9 का है। 8 और 9, तो आगे के जो कॉलम बच रहे हैं 8 से ही फिल किए जाएंगे ना। आ रहा है समझ में? यस सर। अब यहाँ पर देखो, अगर कुछ फिनिश हो रहा है चारों में तो उसको फिनिश भी कर सकते हैं। लाइक 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब नहीं फिनिश हो रहा है कुछ भी, है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 जा 15, 2 जा 30, 5 2 जा 10, 4 जा 40, 8 7 जा 56, 9 7 जा 63। चारों का एवरेज, चारों का रेशियो आ गया। यहाँ पर आपको निकालना क्या है? आपको ए और डी का रेशियो निकालना है। किसका निकालना है? ए और डी का रेशियो। तो ए का रेशियो यहाँ पर देखो कितना है? 30 है और डी का रेशियो कितना है? 63 है। अभी किसी से कट भी रहा है ना, 3 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 10/21। आया समझ में? देखो आज कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करने की, ठीक है? और वीडियो को देख करके आप लोग नोट्स मेंटेन कर लेंगे, ठीक है? इसी में अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर। इफ a/b equals to 2/9/1/3 and b/c equals to 2/7/5/14 and d/c equals to 7/10/3/5. Then find a ratio, b ratio,
सी। तो यहां पर देखो इस बार क्या दिया गया आपको, इस बार दिया गया आपको फ्रैक्शनल रेशियो है ना, और फ्रैक्शनल रेशियो से क्या बनाना है आपको, सिंपल रेशियो बनाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे जो फ्रैक्शनल रेशियो उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला आपका फ्रैक्शनल रेशियो ए और बी का दिया गया है, तो पहले इसको आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे। सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल रेशियो को, डिनोमिनेटर को इक्वल करके, डिनोमिनेटर को इक्वल करके। तो यहाँ पर देखो 9 का डिनोमिनेटर है और यहाँ पर 3 का डिनोमिनेटर है, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे ना, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको 9 बनाना है तो ऑलरेडी 9 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको 9 बनाने के लिए आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएंगे तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर कितना मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 3 1 जा 3 मिल रहा है। तो एक फ्रैक्शनल रेशियो को आपने सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे फ्रैक्शनल रेशियो को आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो। यहाँ पर ध्यान देना 4 है, ठीक है, 4 टर्म है, ए बी सी डी है, लेकिन आपको ए बी सी का निकालना है। किसका निकालना है, ए बी सी का निकालना है या ए बी सी डी, चारों का निकालना है, ए बी सी डी चारों का निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर बी और सी वाले में, तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल रेशियो का डिनोमिनेटर 14, एलसीएम ले सकते हैं ना, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 यहाँ से। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो रेशियो क्या हो जाएगा बी और सी का, 4:5 हो जाएगा, ठीक है। इस फ्रैक्शनल रेशियो को अगर आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं डी और सी का, तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 10 करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर भी 2 से, तो डी रेशियो सी यहाँ से कितना आ जाएगा, 7:3 2 जा 6, यही तो आ जाएगा। अब आपको चारों का रेशियो निकालना है, ए बी सी डी का, तो कॉलम से निकाल सकते, ए और बी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 2 और 3 का, तो बचे हुए कॉलम को किससे फिल किया जाएगा, 3 से। अब देखते हैं बी और सी का क्या है, 4 5 का है, तो ये 4 5 हो गया, ये वाला कॉलम 5 से फिल करेंगे और ये वाला कॉलम 4 से। डी और सी का, तो डी और सी का देखो कितना है, डी का है आपका 7, भाई डी यहाँ पर रेजिडेंट है 7 है, और सी क्या है 6 है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो बाकी बचे हुए कॉलम किससे फिल किए जाएंगे, 6 से फिल किए जाएंगे। अब अगर कुछ कट रहा है तो उसको फिनिश भी कर देंगे, है ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यही तो फिनिश हो रहा है, और तो नहीं हो रहा है ना कुछ फिनिश, और कुछ नहीं फिनिश हो रहा है। सो 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया, ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया, ये 6 5 जा 30 हो गया, ये 7 5 जा 35 हो गया। तो रेशियो क्या आ गया आपका, 16 24 30 35। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है ना, 16 24 30 35। आगे बढ़े इसमें, देखो इसमें वही कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन हम अभी स्किप करेंगे जो अभी हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। बाकी जितना भी हमने पढ़ाया है 2 क्लासेस में वो पूरा आज प्रैक्टिस करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें 12 नंबर वर्कशीट पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ₹6200 divided into 3 parts, divided into 3 parts, divided into 3 parts proportional to 1/2 ratio 1/3 ratio 1/5 are respectively
आर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि ₹62,100 को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। और तीनों पार्ट का देखो रेशियो क्या कह रहा है, तीनों पार्ट का रेशियो है आपका 1/2, 1/3, रेशियो 1/5। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तीनों पार्ट का। कह रहा है कि ₹6200 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और तीनों पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/5। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये देखो कैसा रेशियो है, फ्रैक्शनल रेशियो है ना, कैसा रेशियो है, फ्रैक्शनल रेशियो है। तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 3, 5 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब अगर इसको 30 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 15 से, तो ऊपर भी 15 से, इसमें 10 से, ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, इसमें 6 से, ऊपर भी 6 से। अभी बताइए डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो इनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का, जो कि 15 1 जा 15 हो रहा है, 10 1 जा 10 हो रहा है और 6 1 जा 6 हो रहा है। यही तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन 15, 10 और 6 का। आया यहां तक समझ में। तो मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमेशा क्या होता है आपका, कंपैरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंपैरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन तो ₹6200 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले भी यहां पर देख लेते हैं, एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट से, यानी कि जो पहला पार्ट है वो कितने के इक्वल है, 15 यूनिट के, दूसरा पार्ट 10 यूनिट के इक्वल है और तीसरा पार्ट 6 यूनिट के इक्वल है। अब ये जो तीनों पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है कितना हो रहा है, 15 10 25, 25 और 10, 25 और 6 31, यानी कि तीनों पार्ट मिलाकर के कितने यूनिट हो रहे हैं, 31 यूनिट हो रहे हैं। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि तीनों पार्ट मिलाकर के ₹6200 है। तो 31 दूना कितना हो गया, 62 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। अब तीनों पार्ट निकाल सकते हैं ना, पहला पार्ट 15 यूनिट के बराबर है, एक यूनिट का मान कितना है 200, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, कितना हो गया 3000 हो गया। दूसरा पार्ट 10 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और तीसरा पार्ट 6 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, ₹1200 हो जाएगा। और तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा, 6200 है ना। तो यही तो पूछ रहा है कि तीनों पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो पहला पार्ट 3000 का है, दूसरा पार्ट 2000 का है और तीसरा पार्ट ₹1200 का है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस। हटा दे इसे, मोहित आ रहा है समझ में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन। 94 is divided into two parts in such a way